जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं राजस्थान फॉरेस्ट गार्ड 13 नवंबर सेकंड शिफ्ट आंसर की के बारे में, जहां पर आपको सभी क्वेश्चन के आंसर हिंदी एंड इंग्लिश के अंदर दिए जाएंगे। यानी कि यहां पर आप आपका क्वेश्चन पेपर हिंदी एंड इंग्लिश दोनों के अंदर देख सकते हैं एंड जान सकते हैं कि आपके कौन से क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के आंसर में कोई डाउट लगता है, आपके अनुसार ये आंसर सही नहीं है जो कि मैं आपको बताने वाला हूं, और आपका आंसर सही है, जब आप पूरी तरीके से श्योर हो इस बारे में तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यह है आपका फॉरेस्ट गार्ड का 13 नवंबर सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर एंड उसकी आंसर की। तो जो आपके यहाँ पर मैथ के क्वेश्चन है या फिर जो भी आपके क्वेश्चन है उनके आपको सिर्फ यहाँ पर आंसर बताए जाएंगे, आपको क्वेश्चन के जो एक्सप्लेनेशन है वो नहीं दी जाएगी। तो जो आपका पहला क्वेश्चन है यहाँ पर सही से रीड नहीं कर पा रहा हूँ, बट आप आपके क्वेश्चन पेपर में इसको मैच कर सकते हैं। एंड जो इसका राइट आंसर आएगा वो है आपका ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि ए आपका सही जवाब है। सवाल नंबर 2 है, तीन संख्याओं का योग 98 है। यदि पहली और दूसरी के बीच का अनुपात 2:3 हो और दूसरी और तीसरी के बीच का 5:8 हो तो दूसरी संख्या क्या है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, यानी कि 30। सवाल नंबर 3 है, अभिनव सुबह 6 बजे मुंबई से निकलता है और 10 बजे बेंगलोर पहुंचता है। प्रवीण सुबह 8 बजे बेंगलोर से निकलता है और 11:30 मुंबई पहुंचता है। वे किस समय एक दूसरे को पार करते हैं? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, यानी कि सुबह 8:56 पर। सवाल नंबर 4 आप यहां पर देखेंगे, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों के अंदर आप देख सकते हैं। जो इसका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन डी, यानी कि 194। सवाल नंबर 5 है, यदि ए बी के समय में 4/5 दिन लेता है और एक साथ कार्य करते हुए उन्हें पूरे कार्य को पूरा करने के लिए 20/3 दिनों की आवश्यकता होती है, बी की दक्षता क्या है? तो राइट आंसर है आपका बी, यानी कि ये वाला सही जवाब है। सवाल नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है? तो आपका राइट आंसर है सी, यानी कि फर्स्ट, 2 और 4। सवाल नंबर 7वां आता है जो कि मैं यहाँ पर सही से रीड नहीं कर पा रहा हूँ, आप इसको आपके क्वेश्चन पेपर से मैच करेंगे तो आप इसको देख सकते हैं। बेसिकली इंग्लिश के अंदर अगर मैं इसको पढूं तो फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑन विच ऑन डिवाइडिंग 152, 277 एंड 427 लीव्स इक्वल रिमाइंडर। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, यानी कि 25। सवाल नंबर 8 है, 8% प्रति वर्ष की दर रो 5 वर्षों में 580 रुपए के ऋण का भुगतान किस वार्षिक भुगतान से होगा? तो राइट आंसर है आपका सी, यानी कि 100। सवाल नंबर 9 है, दो केंद्रित वृत्तों के व्यास 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, उनके बीच के क्षेत्र का क्षेत्रफल है। तो राइट आंसर है आपका सी। सवाल नंबर 10 है, एक थैले में 1 रुपया 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के हैं जिनके मान का अनुपात 30:11:7 है तथा सिक्कों की कुल संख्या 480 है। 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या है। तो राइट आंसर है आपका 168, यानी कि ऑप्शन ए। सवाल नंबर 11 है, कृष्ण और बलराम की आयु का अनुपात 3:4 है। 4 साल पहले यह अनुपात 5:7 था। कृष्ण और बलराम की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो राइट आंसर है आपका ए, यानी कि 24 वर्ष 32 वर्ष। सवाल नंबर 12, यदि हम किसी भिन्न को स्वयं से गुणा करें और गुणनफल को उसके व्युत्क्रम के वर्ग से भाग दे तो प्राप्त भिन्न 3 ये होगा, तो मूल भिन्न है। राइट आंसर है आपका बी। सवाल नंबर क्वेश्चन 13 है, आप यहाँ पर इसको देखेंगे एंड जिसका राइट आंसर है वो है आपका डी। सवाल नंबर 14 में है, यदि किसी समचतुर्भुज का एक विकर्ण उसकी भुजा के बराबर हो तो समचतुर्भुज के विकर्णों का अनुपात है। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए। सवाल नंबर 15 है, एक कार की कीमत एक बाइक की कीमत से 400% अधिक है। यदि कार की कीमत में 15% और बाइक की कीमत में 20% की वृद्धि होती है तो 5 कारों और 10 बाइकों की लागत में कुल वृद्धि है। तो राइट आंसर है आपका सी, यानी कि 17.5%। सवाल नंबर 16, निम्न सूची को सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर आपकी सूची फर्स्ट, सूची 2 है, तो जिसका राइट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन ए। सवाल नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि पानी का जमना। सवाल नंबर 8 है, वैक्सीनेशन शब्द एक लैटिन शब्द से लिया गया है जिसका संबंध है। राइट आंसर है आपका फर्स्ट, यानी कि राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, यानी कि कुत्ता।
कुत्ते से। सवाल नंबर 19, यीस्ट किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि प्रोटीन। सवाल नंबर 20 है, चंद्र सतह पर एक पर्यवेक्षक को दिन के समय आकाश दिखाई देगा? राइट आंसर है डी यानी कि काला। सवाल नंबर 21 है, वसा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? तो राइट आंसर है आपका सी यानी कि दूसरा और चौथा, जो कि आप यहां पर इनको रीड करके इनके बारे में देख सकते हैं। फिर सवाल नंबर 22 आता है, निम्नलिखित कॉलमों को सम्मिलित कीजिए। कॉलम फर्स्ट है, कॉलम 2 है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका सी यानी कि फर्स्ट 2 3 4 ये आपका सही जो है कूट वो रहने वाला है। सवाल नंबर 23 है, रॉकेट और जेट प्लेन की उड़ान किसके सिद्धांत का व्यावहारिक अनुप्रयोग है? तो राइट आंसर है आपका इसका यहाँ पर ऑफिशियली अवेलेबल नहीं है, बट इस पेपर के क्वेश्चन आंसर के अनुसार ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर दिया है। माफी चाहता हूँ कि इसका आंसर सही वे में मैं आपको नहीं बता पाया। सवाल नंबर 24 है, पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र है? तो राइट आंसर है आपका डी। सवाल नंबर 25, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए यानी कि किसी तत्व के परमाणुओं की द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न हो सकती है। सवाल नंबर 26, वायुयान के इंजन की प्रति मिनट परिक्रमण की संख्या मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि टेलीमीटर। सवाल नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का अच्छा चालक है लेकिन विद्युत का कुचालक है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि माइका। सवाल नंबर 28 आपका है, निम्नलिखित में से कौन एक विषमांगी विसरण है? तो राइट आंसर है आपका डी यानी कि न तो विलयन और न ही निलंबन। सवाल नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी यानी कि प्रतिरोध। सवाल नंबर 30 है, यदि प्रतिबिंब सीधा और छोटा है और दर्पण को चेहरे से दूर ले जाने पर यह सीधा रहता है तो दर्पण डैश दर्पण है? तो राइट आंसर है आपका सी यानी कि समतल। सवाल नंबर 31 है, राजस्थान के को फिल्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने के लिए किस नीति को मंजूरी दी गई है? तो राइट आंसर है आपका सी यानी कि राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022। सवाल नंबर 32 है, चारकोल चित्रांकन कला प्रदर्शनी का आयोजन किस संस्थान द्वारा किया गया? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी यानी कि पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर। सवाल नंबर 33 है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान मिताली राज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की? तो सही जवाब है आपका ऑप्शन बी यानी कि जून 2022 में। सवाल नंबर 34 है, अप्रैल 2022 तक राजस्थान में कुल कितनी संपत्तियों को हेरिटेज प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी यानी कि 143। सवाल नंबर 35 है आपका, हाल ही में मई 2022 में मुख्यमंत्री ने किस जिले में 3 नई तहसील खोलने के प्रस्ताव को मंजूर दी है? तो राइट आंसर है आपका डी यानी कि जोधपुर। सवाल नंबर आपका 36 है, राजस्थान में टिड्डी नियंत्रण पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो राइट आंसर है डी यानी कि लालचंद कटारिया। सवाल नंबर 37 है, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने ग्रामीण पर्यटन इकाइयों को रिप्स 2019 के लाभ दिए जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है? रिप्स योजना का पूर्ण रूप है? राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना। सवाल नंबर 38 है, जुलाई 2022 में भारत सरकार द्वारा उत्सव पोर्टल पर जारी सूची में राजस्थान का कौन सा स्थान मिला है? तो राइट आंसर है आपका सी यानी कि प्रथम। सवाल नंबर 39 है, राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट RDTM का आयोजन राजस्थान के किस जिले में किया गया? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी यानी कि जयपुर। सवाल नंबर 40 है, राजस्थान सरकार ने डैश सरकार स्त्री निधि के साथ महिलाओं द्वारा संचालित पहली सहकारी बैंक बनाने के लिए समझौता ज्ञापन OMU पर हस्ताक्षर किए? तो राइट आंसर है आपका डी यानी कि तेलंगाना। सवाल नंबर 41 है, राजस्थान की 20वीं पशुगणना के अनुसार सर्वाधिक पशुधन किस जिले में है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि बाड़मेर। सवाल नंबर 42 है, गलत युग्म चुनिए? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी यानी कि विजयदान देथा आशा घर। सवाल नंबर 43 है, कुवल यमाला में कितनी देशी भाषाओं का उल्लेख है? तो राइट आंसर है आपका सी यानी कि 18। सवाल नंबर 44 है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में 1 मिलियन से कम जनसंख्या वाले जिले थे? तो राइट आंसर है आपका डी यानी कि जैसलमेर और प्रतापगढ़। सवाल नंबर 45 है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए महल स्थान? तो राइट आंसर है आपका डी यानी कि ये वाला कोट सही है। सवाल नंबर 46 है, मारवाड़ रा प्रगना री विगत के लेखक है? तो राइट आंसर है आपका बी यानी कि मुहुगोण
मुहनोत नैन्सी। सवाल नंबर 47 है, पंसारी की हवेली कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है आपका बी यानी कि श्री माधोपुर में। सवाल नंबर 48 है, धाती मारवाड़ी की एक उपबोली राजस्थान के किस क्षेत्र से में बोली जाती है? तो राइट आंसर है आपका डी यानी कि बाड़मेर। सवाल नंबर 49 है, झालावाड़ के सूर्य मंदिर को डैश के रूप में जाना जाता है? तो राइट आंसर है आपका बी यानी कि 7 सहेलियों का मंदिर। सवाल नंबर 50 है, डूंगरपुर स्थित नौलखा बावड़ी किसने बनवाई? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन है यानी कि रानी प्रिमल देवी। सवाल नंबर 41 है, टड्डा आभूषण पहना जाता है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी यानी कि बाजू में। सवाल नंबर 52 है, राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति प्रथम बार किस वर्ष में घोषित की गई थी? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी यानी कि 2010। सवाल नंबर 53, राजस्थान में कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए यानी कि सौर ऊर्जा। सवाल नंबर 54 है, 1857 की क्रांति के दौरान देशी रियासत पॉलिटिकल एजेंट का कौन सा युग्म असंगत है? तो राइट आंसर है बी यानी कि बीकानेर कैप्टन जेडी होल। सवाल नंबर 55 है, लच्छी राम की पहचान किस क्षेत्र में रही है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी यानी कि कुचामनी ख्याल। सवाल नंबर 56 है, चंपानेर की संधि 1456 एडी किन राज्यों के बीच हुई थी? तो राइट आंसर है आपका बी यानी कि मालवी गुजरात। सवाल नंबर 57 है, निम्नलिखित में से कौन सा जल दुर्ग नहीं है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी यानी कि भटनेर दुर्ग। सवाल नंबर 58 है, जोधपुर का स्थान जो क्षत्रियों और प्राचीन राजाओं के उद्यानों के लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर है आपका ए यानी कि मंडोर। सवाल नंबर 59 है, उनियारा चित्रकला शैली चित्रकला की किन शैलियों का मिश्रण है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए यानी कि जयपुर और बूंदी शैली। सवाल नंबर 60 है, जिला कलेक्टर किस सेवा का सदस्य होता है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन फर्स्ट यानी कि भारतीय प्रशासनिक सेवा। सवाल नंबर 61 है, राजस्थान से अधिकतम 4 बार राज्यसभा के कौन निर्वाचित हुआ? तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है आपका बी यानी कि रामनिवास मिर्धा। सवाल नंबर 62 है, सही परियोजना निम्नलिखित में से किस बांध संबंधित है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है डी यानी कि जवाई बांध। सवाल नंबर 63 है, 1857 की क्रांति के दौरान डूंगरपुर का शासक कौन था जिसने अंग्रेजों की सहायता की थी? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी यानी कि उदय सिंह। सवाल नंबर 64 है, राजस्थान में डैश का कजली तीज का त्योहार मेला प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर है आपका बी यानी कि बूंदी। सवाल नंबर 65 है, नवल संप्रदाय की मुख्य पीठ स्थित है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन है यानी कि जोधपुर में। सवाल नंबर 66 है, हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक सेवा प्रशासन संस्थान का प्रमुख कार्य है? तो ऑप्शन है आपका राइट ऑप्शन ए यानी कि प्रशिक्षण। सवाल नंबर 67 है, कामडिया पंथ की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर है आपका सी यानी कि रामदेव जी। सवाल नंबर 68 है, निम्नलिखित में से किस जिले में वन का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो राइट आंसर है आपका बी यानी कि उदयपुर। सवाल नंबर 69 है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम पर्वत चोटियों एवं उनकी ऊंचाइयों के अवरोही क्रम के अनुसार सही है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन फर्स्ट यानी कि नाग, पहाड़, भैरव, बाबाई व बैराठ। सवाल नंबर 70 है, भीम की डुंगरी के एवं बीजक की पहाड़ी राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित स्थल है? तो राइट आंसर है आपका सी यानी कि बैराठ सभ्यता। सवाल नंबर 71 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो राइट आंसर है आपका डी यानी कि सिंधु नदी द्वारा उत्तर पूर्वी मैदान का निर्माण किया गया था? तो राइट आंसर है आपका ये वाला। एंड सवाल नंबर 72 है, द्वितीय शाखा के समय चित्तौड़गढ़ पर किसने आक्रमण किया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि बहादुर शाह। सवाल नंबर 73 है, उत्तर दक्षिण गलियारा राजस्थान के किस जिले से गुजरता है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी यानी कि धौलपुर। सवाल नंबर 74 है, राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी कौन सी थी? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी यानी कि मंडोर। सवाल नंबर 75 है, निम्नलिखित में से जिलों का कौन सा युग्म कत्था बबूल कत्था का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी यानी कि उदयपुर चित्तौड़गढ़। सवाल नंबर 76 है, हकीम खास सूरी किसके सेना का प्रमुख सेनापति था? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी यानी कि महाराणा प्रताप। सवाल नंबर 77 है, नदियों की लंबाई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य गलत है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए यानी कि माही 467 किलोमीटर। सवाल नंबर 78 है, निम्न में से कौन राजस्थान से संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? तो राइट आंसर है आपका बी यानी कि जेबी कृपलानी। सवाल नंबर 79 है, महाराणा सज्जन सिंह को किस गवर्नर जनरल ने ग्रैंड कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया की उपाधि दी थी? तो राइट आंसर है ऑप्शन है यानी कि लॉर्ड रिपन। सवाल नंबर 80 है, निम्नलिखित में से कौन सा गोवंश की नस्ल राजस्थान में क्षेत्र सही सुमेलित नहीं है? तो राइट आंसर है आपका सी यानी कि कांकरेज दक्षिण पूर्वी।
सवाल नंबर 81 है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान में CWG जलवायु पाई जाती है। तो राइट आंसर है आपका CN के हाड़ौती पठारी प्रदेश में। सवाल नंबर 82 है, राजस्थान को कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी यानी कि 10। सवाल नंबर 83 है, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर बी। सवाल नंबर 84 है, राजस्थान में हाइड्रोलॉजी एंड वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट अवस्थित है। तो राइट आंसर है आपका बीकानेर में। सवाल नंबर 85 है, गोमती सागर पशु मेले का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर होता है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए यानी कि झालरा पाटन। सवाल नंबर 86, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो राइट आंसर है आपका सी यानी कि खेतड़ी सिंह सिसोदिया। सवाल नंबर 87 है, रुपाली और सुनहरी स्वर्णिम छपाई राजस्थान के किन जिलों में प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर है ए यानी कि किशनगढ़, चित्तौड़गढ़ और कोटा। सवाल नंबर 88 है, गोवर्धन पूजा अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है। तो राइट आंसर है आपका डी यानी कि कार्तिक शुक्ल पक्ष। सवाल नंबर 89 है आपका, डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम के बारे में कौन सा गलत है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है आपका बी यानी कि तीसरा। सवाल नंबर 90 है, निम्नलिखित में से कौन दादू दयाल जी का शिष्य नहीं है? तो राइट आंसर है आपका बी यानी कि लालदास जी। सवाल नंबर 91 है, अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? तो राइट आंसर है आपका बी यानी कि जिलानी माता। सवाल नंबर 92, पुरिया नामक पात्र हिस्सा है। राइट आंसर है डी यानी कि गौरी नृत्य नाटिका का। सवाल नंबर 93, निम्नलिखित में से कौन काला हिरन अभ्यारण्य है? तो राइट आंसर है आपका सी यानी कि ताल। सवाल नंबर 94, निम्न नली कौन सा नदी उत्पत्ति स्थान सुमेलित है? तो राइट आंसर है आपका सी यानी कि जाखिम छोटी सादड़ी। सवाल नंबर 95, निम्नलिखित में से किन जिलों का क्षेत्र यहाँ पर भोमद कहलाता है? तो राइट आंसर है आपका बी यानी कि डूंगरपुर, उदयपुर और सिरोही। सवाल नंबर 96 है, डैश विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है? तो राइट आंसर है आपका सी यानी कि बांसवाड़ा। सवाल नंबर 97 है, यदि कोई पंचायत राज संस्था अपनी अवधि समाप्त होने से पूर्व भंग कर दी जाती है तो उसका निर्वाचन डैश होना चाहिए? ऑप्शन ए सही है जो कि विघटन से 6 माह के अंदर। सवाल नंबर 98, निम्नलिखित में से कौन सी नदी तोरावटी बेसिन में प्रवाहित होती है? तो राइट आंसर है आपका कांतली। सवाल नंबर 99, जैन तीर्थ स्थल केसरिया जी राजस्थान के किस जिले में है? तो राइट आंसर है आपका डी यानी कि उदयपुर। एंड सवाल नंबर 100, निम्न में से किस नृत्य में किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो राइट आंसर है आपका डी यानी कि वालर नृत्य। तो ये थे आपके इसके 100 क्वेश्चन के आंसर। आई होप आपको ये आंसर पसंद आए होंगे। जिस भी क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट लगता है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।